हाय, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के बारे में। बिल्डर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना, वो होती है उसका लीगल डिपार्टमेंट। एंड दे ड्राफ्ट अ वेरी वेरी वाटर टाइट एग्रीमेंट इन विच सारी राइट्स तो बिल्डर की होती हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती हैं। रेरा के आने के बाद बायर को कुछ राहत मिली है और रेरा के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बायर के फेवर में आए हैं, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ हो गई कि रेरा हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर द बिल्डर टू इन्फॉर्म व्हाट इज़ द नॉन बैल्कनी कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट। पहले बिल्डर अपना मन धड़ंग सुपर एरिया बनाता था जिसकी मुझे कभी कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं मिली, और ब्रोशर में भी आपको अपार्टमेंट का कारपेट एरिया कहीं मेंशन नहीं होता था, और रूम साइजेस भी ऐसे दिए जाते थे कि 11 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट एंड 9 इंचेस। सो आपके लिए एडिशन करना भी मुश्किल था, तो दे जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू डिडक्ट व्हाट द कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट इज। अब ये रेरा ने कंपलसरी कर दिया है कि बिल्डर को ये बताना होगा कि नॉन बैल्कनी कारपेट एरिया क्या है। बिल्डर होलसेल में बैल्कनी आपको क्यों देता है, दैट आई हैव रिजर्व फॉर अनदर वीडियो। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेरा ने की है वो हो गई डीले पेनल्टी क्लॉज। पहले अगेन इट वाज अ वेरी वन साइडेड अग्रीमेंट। अगर आप एज अ बायर डेवलपर को अपनी तरफ से कोई इंस्टॉलमेंट या पेमेंट करने में डिले करते थे तो वो आपसे 15% या 18% एवरेज इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करता था, और अगर वो डिले करता था पोजेशन देने में, क्योंकि जनरली वो करता है, उसमें वो आपको कुछ 5 रुपये स्क्वायर फीट, 7 रुपये स्क्वायर फीट या 10 रुपये स्क्वायर फीट की डैमेजेस पर मंथ देता था, विच एक्चुअली वर्कड आउट टू लेस देन 2 or 3% of penal interest per annum. अब रेरा ने has made it equal that the developer will have to pay you the same penalty what he is charging you for dealing. Builder buyer agreement sign करते समय हमें we have to be very careful what the transfer policy of the developer is. Transfer policy is कि अगर आपको किसी वजह से अपना फ्लैट किसी दूसरे बायर को बेचना पड़े, मे बी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है या आपको पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है, तो बिल्डर किस हिसाब से आपसे पैसे लेगा, ट्रांसफ़र चार्जेस लेगा आपसे। कई बार बिल्डर इसमें अननेसेसरी ब्लॉक्स क्रिएट कर देता है। अगर उसको अपने अपार्टमेंट्स बेचने होते हैं तो वो आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रीज कर देता है। अगर उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो एक एग्जॉर्बिटेंट ट्रांसफ़र चार्जेस लगा देता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन what the transfer policy of the builder is. Generally agreement में लिखा होता है the company at its sole discretion and fulfillment of such and such condition blah blah blah. Be very careful of this clause. This can be very detrimental for you. Another thing is the super area variation on delivery. This clause was grossly misused by the developers earlier. I really don't know what the post-RERA scenario is. इसमें क्या होता था, the agreement would say at the time of possession the super area of the apartment, not the carpet area, can change by 8% or 10% or 12% depending upon builder to builder. अब मुझे नहीं पता 2012-13 के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपका कारपेट एरिया तो चेंज नहीं हुआ, मगर जितने भी फ्लैट्स की डिलीवरी हुई बिल्डर ने उसका इस एग्रीमेंट, इस क्लॉज के हिसाब से मैक्सिमम एरिया बढ़ा दिया, एंड दे हैव फोर्स्ड यू एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्ड यू इनटू पेइंग दिस एक्स्ट्रा चार्ज, which is absolutely avoidable, and I would not say it was ethical. Another thing is whether the clubs and maybe common areas would be accessible by outsiders. कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता है कि क्लब मेंबरशिप वो आउटसाइडर्स को भी बेच सकता है, in which case you are sharing something that you've paid for with a stranger, an outsider. I don't think so. It's a good point. You should be very careful of this thing. Another point is maintenance contract. Builder will also force you at times that the upkeep and the maintenance of the project will be in the hands of a company that he nominates. Generally उसी की अपनी कंपनी होती है, क्योंकि उसकी ये मंशा होती है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद भी उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें. Maintenance and upkeep of the project should be the RWA's onus and not the developer should not have much to do about it. Another thing is who has the rights to the common area. कई बार वो आपको मार्केट स्पेस दिखाते हैं, कॉमन एरियाज में पार्किंग बेच देते हैं, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स एंड स्मॉलर डेवलपर्स. कैलकाटा जैसे शहर में इस पर मैंने बहुत एक्सप्लॉइट और मिसयूज होते हुए देखा है. Another point that they add in the builder buyer contract is what happens in case the FSI FAR changes.
जनरली वो ये मेंशन कर देते हैं कि एनी एडिशनल एफएसआई दे विल हैव द सोल राइट्स टू एक्सप्लॉइट इट। प्लीज़ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिएगा, क्योंकि आपने कुछ सोच के कुछ एक डेंसिटी सोच के वो प्रोजेक्ट में फ्लैट लिया है, एंड देन यू विल बी शेयरिंग द सेम स्पेस, द सेम कॉमन एरिया, द सेम क्लब with a larger number of people, because the FSI generally increases. So friends, I hope my suggestions and warnings make sense to you, and keep following and keep learning. Subscribe to our channel. Thank you.